नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आज होटल सदर्न डिलाइट चेन्नई एयरपोर्ट के पास इस होटल में। तो आज सोचा कि ये जो अब हमारे पास समय है इसमें कुछ क्यों ना कुछ खास नया कर लिया जाए। क्यों ना आपके साथ कुछ ऐसा शेयर किया जाए जो मैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर कुछ कस्टमर से मिला और उनके साथ कुछ नए आइडियाज़ को हमने वर्क किया। तो उनमें से कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं जो आइडियाज़ आपके लिए भी इम्प्लीमेंटेबल हैं एंड आप भी उनमें से यू कैन जनरेट मनी आउट ऑफ इट। तो ये आइडिया था कि हम क्यों ना जो फैक्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स जो आप शायद अनजाने में फेंक देते हैं, उनको कैसे सेल कर सकते हैं। यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट एंड रिमूव द लीकेजेस जो कई बार ऑर्गेनाइजेशंस में हो जाती हैं। तो अब इसको कैसे किया जाए, तो इसके लिए एक सिंपल सोल्यूशन जो हमने सोचा समझा और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो कुछ इस तरह से है। आप सब जानते हैं, फॉर एग्जांपल आप पैकेजिंग में हैं तो आपकी कंपनी में इंक आती है, इंक के जार्स, बॉटल, सिलेंडर्स आते हैं। आप एडहेसिव लेते हैं, फेविकॉल्स लेते हैं तो उसमें उसके ड्रम्स आते हैं छोटी कैपेसिटीज़ के, 10 किलो, 25 किलो, 50 किलो, 100 किलो आते हैं, ड्रम्स आते हैं सबके यहाँ। पॉलिएस्टर का दाना, प्लास्टिक दाना आता है तो उसके भी पॉलीथीन सैक्स होते हैं जो आमतौर पर 25 किलो वाले होते हैं। और छोटा बोरा होता है, फिर बड़ा बोरा भी होता है। अगर आपका पूरा कंटेनर लोड आ रहा है तो उसके अंदर बड़ा बोरा भी होता है, एक लार्ज पैलेट होती है, नीचे एक प्लास्टिक का पैलेट होता है, वुडन पैलेट होता है कई बार। तो ये जो हैवी ड्यूटी पैलेट्स होते हैं ये अपने आप में 500 रुपये, 1000 रुपये के होते हैं अगर ख़रीदने बैठो तो। और जंबो बैग्स होते हैं, उन जंबो बैग्स से उनको कवर किया जाता है ताकि गंदे ना हो। तो वो जो जंबो बैग है वो अपने आप में 200-500 रुपये की आइटम है। रीसेल में भी अगर बेचो ना, अगर जो आपका सप्लायर है उसे ही कह दो कि भाई तू मार्केट में कितने का लेता है, लेटेस्ट से 500 रुपये का, मैं तेरे को 250 में दूंगा। बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्रीज्ड, तय, बिल्कुल वैसे पैकिंग दूंगा जैसे तू खरीदता है। वो क्यों नहीं लेगा आपसे? यू नीड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट। सो आज जो आप उसे केजी के भाव में बेचते हैं और जिसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कितने किलो तोला नहीं पता, कितना बनना चाहिए था कितना आया नहीं पता, तो उसको क्यों ना हम सिस्टमैटिक करने की कोशिश करें, क्यों ना हम उसको बेटर कर दें। करें कोशिश। आइए मैं थोड़ा सा आपको और समझाता हूँ। इसको ईआरपी में, फिनसिस ईआरपी में या दुनिया का कोई ईआरपी हो, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है तो आप कर लेंगे। क्या करना है, याद रखिए, सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि इकोनॉमी के लिए, इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए प्लीज़ उसको मिनिमाइज़ करो। सिंगल यूज़ को मल्टी यूज़ बनाओ, रीयूजेबल बनाओ, और रीयूज़ भी करो और प्रॉफिट भी कमाओ। बुराई क्या है? लेट्स ट्राई, लेट्स डू इट। सो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ आपके पास? आपका पहला स्टेप हुआ कि आप इनके आइटम कोड्स खोलें। क्या हुआ? देखिए, ये आज का अखबार, आज की डेट, मैं इस वक्त हूँ तमिलनाडु, चेन्नई, और वहाँ पे अखबार चलता है ये द हिंदू, राइट? सो दैट्स आनंद चेन्नई। ओके, एंड दिस इज़ द लवली होटल, होटल सदर्न डिलाइट। ये इसका रिसेप्शन एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में है, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में है। और रात को 4 बजे हमारी पिकअप ये हमें देंगे और 6 बजे की हमारी फ़्लाइट है डायरेक्ट टू दिल्ली, तो चेन्नई दिल्ली फ़्लाइट। सो इसके लिए हमने सोचा चलो इनके होटल के रिसेप्शन के इस ब्यूटीफुल एरिया को अपनी इस नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो के लिए यूज़ किया जाए। सो जंबो बैग 1000 kg आपने अब खोलना है। आपने 98 सीरीज़ में यूजुअली हम रखते हैं, 98, 99 सीरीज़ में हम रखते हैं स्क्रैप आइटम्स को। तो आपने आइटम कोड खोलने हैं, जंबो बैग 1000 kg, जंबो बैग 100 kg, पॉली एम्प्टी बैग 10 kg अगर है तो, 25 kg, 50 kg, 100 kg, जैसे आपके यहाँ बैग्स आते हों। जार्स, ड्रम्स, बॉटल्स, जो भी बिकने लायक आइटम है, 20 kg, 25 kg, 100 kg। इसके ना बहुत फ़ायदे होने वाले हैं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आइटम कोड 1 टाइम खोलने हैं, 10 मिनट में आपका आईटी वाला खोल देगा, इन्वेंट्री वाला खोल देगा, 10 मिनट में 10 आइटम खुल जाएंगे। नथिंग बिग अबाउट इट। अब जब आप माल रिसीव करोगे, अब जब भी आपका कंटेनर खुल रहा है, आपका ट्रक उतर रहा है वेंडर का, तो एक्चुअली वो बंदा आपको रॉ मटेरियल भी दे रहा है और साथ साथ वो बंदा आपको गिफ्ट में, फ्री में, वो आपको ये बैग्स दे रहा है, ड्रम्स दे रहा है। तो वो तो खर्चा करके ख़रीद रहा है और इनकी कॉस्ट आपने दी है। और कई बार तो आपने नेट कॉस्ट और ग्रॉस कॉस्ट का फ़र्क ना रहा तो आपने तो इसके लिए रॉ मटेरियल वाले पैसे दिए हैं, राइट? सो अब जो भी है, ये इसके पैसे आपने दिए हैं, आपका हक है इसको बेचना,
सिस्टमेटिकली बेचना और अकाउंटेबिलिटी रखना। अगर मैंने साल भर में 10,000 ड्रम माल खरीदा है तो 10,000 ड्रम बिकने चाहिए। अगर 10,000 खाली ड्रम बिक रहे हैं इसका मतलब है कि 10,000 ड्रम आए थे। अगर 10,000 ड्रम बिके नहीं तो 10,000 ड्रम अगर नहीं बिके इसका मतलब है 10,000 ड्रम आए ही नहीं। समझ रहे हैं? इसलिए इसे पीस वाइज बिकना ज़रूरी है। तो आपने आइटम कोड खोल लिए, अब एमआरआर बनी, आपने एमआरआर 2 एमआरआर बनानी है। एक बनानी है नॉर्मल रॉ मटेरियल की और दूसरी एमआरआर आपने बनानी है इन आइटम्स की जिनको आपने बाद में बेचना है। ठीक है, दूसरी एमआरआर बना गई। इसके अंदर रेट होगा 0। ये एमआरआर विदाउट पीओ होगी क्योंकि इसमें पीओ की जरूरत नहीं है। क्वांटिटी इनवर्ड आ गई, 0 रेट पे आ गई, क्वांटिटी एक्चुअल आनी है। अब आपकी इन्वेंट्री में ये बैग्स, ड्रम्स, बॉटल्स, जार्स, जंबो बैग्स, ये सब खड़े होने शुरू हो जाएंगे। अब आपने इंटरनली इनका मैक्सिमम ऑर्डर लेवल डाल दिया कि मेरे यहाँ मैक्स लेवल इसका इतना होना चाहिए। लेटर से 500, 1000, 2000, 100, 25, जो भी आपके हिसाब से। तो चाहे ये भरे हैं चाहे खाली हैं, इससे ज़्यादा तो होने नहीं चाहिए। ये भी एक लॉजिक हो सकता है। फिर जब आपने देखा यार अब तो मुझे अकाउंटेबिलिटी चाहिए, जितने ड्रम माल खरीद रहा हूँ उतने ड्रम खप भी तो रहे हैं, तो हर महीने उतने ड्रम बिकने चाहिए। इसका भी एक आपने एडमिन डिपार्टमेंट को ही लगा दिया, भाई तेरा टारगेट है महीने में 50,000 रुपये का मेरे को ड्रम बेचना है। कोई मुश्किल काम नहीं है सर। पैलेट, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वुडन पैलेट भी 1,000 रुपये का एक खरीदो तो होता है। बेचोगे तो 200 में तो बिकेगा, 500 में बिकेगा। तो 100 पैलेट भी बेच दिए तो 50,000 रुपये हो गए सर, जो अभी जलावन के काम आते हैं, टूटते हैं, तोड़े जाते हैं और भट्टी में झोंक दिए जाते हैं। यू आर नॉट अर्निंग मनी आउट ऑफ दैट। भट्टी के लिए 2 रुपये किलो में 4 रुपये किलो के अंदर आप स्क्रैप मंगवा लीजिए, वेस्ट वुड मंगा लीजिए। वैसे तो वो एनवायरनमेंट के लिए कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है उसे जलाना, उसे एक्चुअली रीयूज़ करो ना। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमने कहा स्टॉक टेकिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक टेकिंग नहीं किए तो वो कहाँ गया? क्योंकि देखिए फैक्ट्री में से आमतौर पर माल कहीं नहीं जाता अगर उसकी हिसाब रखा जाए तो। हिसाब रखना काम आपका है, आपके स्टोर्स का है, आपके एडमिन का है, आपकी सिक्योरिटी का है। सो यू हैव टू सी कि जो भी माल आप खरीद रहे हैं इस तरह से वो आपके पास रहना चाहिए इसी तरीके से, और वो बिकना चाहिए इस तरीके से। और बिकने के लिए भी तोल से नहीं बेचना। अपने अगेन परचेज डिपार्टमेंट को कहो या सेल डिपार्टमेंट तो ये नहीं करेगा, परचेज डिपार्टमेंट से कहो या एडमिन से कहो, इसके लिए कस्टमर ढूंढ के लाए, उसका सेल ऑर्डर डालिए। आप उसका सेल ऑर्डर डालिए, सेल ऑर्डर में रेट डालिए। 200 रुपये बैग, 200 रुपये पैलेट, 50 रुपये ड्रम, 100 रुपये ड्रम। काले ड्रम का अलग रेट रखिए, वाइट ड्रम का अलग रेट रखिए, मार्केट में अलग रेट होता है। ओके, सेल ऑर्डर डालिए, उसका अप्रूवल करिए और सेल और इनवॉइस को नंबर्स के हिसाब से बेचिए। 200 रुपये इंटू 17 डब्बे, 3400 रुपये आने चाहिए। ये आपका बाई प्रोडक्ट है, आप सेल कर रहे हो। और धोके बेचिए, खाली करके बेचिए, वेट करके बेचिए। नेट निकालिए कि इसका ग्रॉस वेट होना क्या चाहिए, एम्प्टी ड्रम का वेट क्या होना चाहिए। अगर खाली ड्रम का वेट आपके सामने 1 किलो है या 2 किलो है या 5 किलो है, तो अगर 5 किलो की जगह जब आपका ट्रक भर के ड्रम जा रहे हैं, अगर 100 ड्रम इंटू 5 किलो 500 किलो ना हो के 700 किलो है, तो इसका मतलब उसमें 200 किलो का रॉ मटेरियल भी जा रहा है। वो 200 किलो रॉ मटेरियल 20,000 रुपये का माल है। कुड बी मच मोर ऑल्सो। आप जानते हैं कई इंडस्ट्रीज़ में जो इंक्स यूज़ होती हैं वो 1,000 2,000 रुपये किलो की इंक्स होती हैं। तो ड्रम बाहर से बताता है कि उसके अंदर क्या माल है? नहीं, वेट बताता है। तो आपको ये भी अब सोचना होगा कि क्या हम इस तरह कुछ कर सकते हैं। थिंक अबाउट इट, जस्ट डू इट। सो फ़ायदा होगा पक्का, ये मेरा प्रॉमिस है। आई हैव डिस्कस दिस विद मैनी top people in the industry and many of them have already implemented this good idea. Use this idea. Thank you. So आपका जो scrap realization है वो 5 रुपये किलो और 10 रुपये किलो की जगह 5 रुपये पीस, 10 रुपये पीस, 200 रुपये पीस पहुंच जाएगा। फ़ायदा है ना? तो आओ फ़ायदे का काम करें। बिजनेस करते हैं फ़ायदे के लिए, नुकसान के तो ऑलरेडी बहुत रास्ते हैं, तो एक और रास्ता फ़ायदे के लिए। Finsis and MLG team
एट योर सर्विस। हर आइडिया जो काम करे, जितना काम करे, कोशिश करो। आप चाहे पेंट बनाते हो, चाहे प्लास्टिक मोल्डिंग करते हो, चाहे रबर मोल्डिंग करते हो, चाहे आप मेडिसिन्स बनाते हो, हर जगह इस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। संगीत गुप्ता एंड पुनीत गुप्ता, चेन्नई, फिंसिस एंड MLG टीम, आज तक। जनाब, यहाँ पे बात इस चीज़ की नहीं है कि क्यों करूँ, क्यों ना करूँ। और जिस तरह मशीन के ऊपर आप खुद काम नहीं करते, स्टोर में आप माल को उठाते गिराते आप खुद नहीं हो, काम तो टीम ने ही करना है ना। बट टीम के लीडर तो आप ही हो। आप एक एक पैसे की अगर वक्त समझोगे, एक एक पैसे की वैल्यू समझोगे, तो सब लोग समझेंगे, सब लोग उसी हिसाब से, उसी दिल से काम करेंगे। करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको बस एक नया रास्ता और दिखाना है कि यहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है। अगर महीने के 50,000 एक्स्ट्रा कमा लें, साल के 6 लाख एक्स्ट्रा कमा लें, तो बुराई क्या है? ओके। अब मान लीजिए आप पूछते हैं कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। कुछ खास नहीं करना, सिर्फ आइटम कोड खोलने हैं। आप कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर यूज़ कर ही रहे होंगे, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे इवन आप मैनुअल काम करते हो। अब तो खैर सारी दुनिया ई-इनवॉइस, ई-वे बिल पे पहुँचते जा रही है पूरे भारत में। सो आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, ज़रा सिस्टमेटिक करो, प्रॉपर लॉजिक से काम करो और कोशिश करो कि भाई काम तो वैसे ही करना है। मुझे ये एक रास्ता मिला है, संगीत भाई का एक वीडियो देखा था, तो इस वीडियो को अगर और दुनिया इम्प्लीमेंट कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सारे आइडियाज़ कई बार लोग पूछते हैं तुम्हारे को आते कैसे हैं। भाई देखो, आज 800 फैक्ट्रियों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, इतने ही सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ, CEOs के साथ, COOs के साथ, CFOs के साथ, तो बातें करते करते बहुत से आइडियाज़ आ जाते हैं। और जो आइडिया एक को अपील करता है, वो दूसरे को, तीसरे को, सबको बताते हैं, और धीरे 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 सबका फ़ायदा होता है। बस यही तो एक खुशी मिलती है। तो यही खुशी आपके साथ बांटते हुए, और उस खुशी के साथ आपको ये सजेस्ट करते हुए कि अगर आपको इस आइडिया से फ़ायदा लगता होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में औरों को भी मैसेज दें, यस आपको ये फ़ायदा हुआ या होगा, और हमें भी अच्छा लगेगा और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा। नेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए, इकोलॉजी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, सबका फ़ायदा करना है, वही तो खास बात है। थैंक यू।